श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। मातृपितृ चरण कमलेभ्यो नमः। मित्रों नमस्कार, मैं डॉक्टर नरोत्तम शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर नरोत्तम शर्मा में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम वेस्ट फ्लावर रेमेडीज़ के अंतर्गत 25वें नंबर की दवा रेड चेस्ट नट रेमेडी को लेकर के आए हैं। आज हम इस पर डिस्कस करेंगे। तो इसके कीवर्ड्स की बात मैं करूं मित्रों, तो इसका है फियर और एंजाइटी। फॉर अदर्स, दूसरों के लिए डर या चिंता। दूसरों के लिए डर या चिंता। दूसरों के प्रति अत्यधिक चिंता और भय। दूसरों पर विपत्ति आने का भय। तो मित्रों, रेड चेस्टनट रेमेडी अन्य सभी प्राणियों, रिश्तेदारों, पड़ोसियों और अन्य मनुष्यों के प्रति सहानुभूति और प्रेम की आस्था आत्मा क्षमताओं से संबंधित है, जो दूर से भी जुड़े हुए हैं और यहाँ तक कि जिनका मनुष्य होने के सामान्य बंधन के अलावा कोई संबंध नहीं है, उनके प्रति भी ये सहानुभूति रखते हैं। सकारात्मक रेड चेस्टनट का देखें तो इस अवस्था में व्यक्ति संकट में पड़े व्यक्ति की सुरक्षा और भलाई के बारे में चिंतित महसूस करता है, लेकिन वह शांत रहता है और दूर से भी दूसरों के लिए अपने सकारात्मक विचारों और मार्गदर्शन को व्यक्त करने में सक्षम होता है। वह पीड़ित व्यक्ति को सुरक्षा, भलाई और प्रोत्साहन के लिए सकारात्मक विचारों को प्रसारित करने का ध्यान रखता है। यदि वह हॉस्पिटल के आपातकालीन वार्ड में किसी रिश्तेदार से मिलने जाता है तो उसके चेहरे पर एक शांत और आश्वस्त भाव होता है और उसके चेहरे पर कोई चिंता नहीं दिखती। हम नकारात्मक की बात करें मित्रों, दवा तो नकारात्मक स्वभाव में ही दी जाएगी। नकारात्मक रेड चेस्टनट अवस्था में व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति के लिए डर और चिंता होती है। इस चिंता का कोई उचित कारण हो सकता है, जैसे कि किसी रिश्तेदार को गंभीर सड़क दुर्घटना के बाद इमरजेंसी वार्ड में ले जाया गया हो, या यह बिना किसी कारण के किसी व्यक्ति की सुरक्षा के बारे में केवल काल्पनिक भय हो सकता है। और वो बोलता है कि मुझे अपने लिए चिंता नहीं है, लेकिन मेरे मरने के बाद मेरे बच्चों का क्या होगा, इस प्रकार दूसरों के लिए चिंता। ऐसा व्यक्ति सोचता है, कहता है, जब भी मेरा बच्चा फुटबॉल खेलने जाता है तो मुझे डर रहता है कि कहीं वह घायल न हो जाए। इस प्रकार की सोच होती है उनमें। और वो सोचता है, जब से मैंने अपने बच्चे को स्कूल के छात्रावास में भर्ती कराया है, मेरी नींद उड़ गई है। उसे ठीक से खाना कौन खिलाएगा, और अगर वह बीमार पड़ गया तो उसकी देखभाल कौन करेगा। वो सोचता है वह काफ़ी स्वस्थ हो गया है और उम्मीद थी कि उसे कुछ दिनों में नर्सिंग होम से छुट्टी मिल जाएगी, लेकिन जब से उसने अपने बेटे के साथ दुर्घटना के बारे में सुना है, वह फिर से पहले जैसी स्थिति में आ गया। और एक और भावना देख लेते हैं। मेरी बेटी रात की फ्लाइट से आने वाली है, लेकिन जब तक वह सुरक्षित घर नहीं पहुंच जाती, मुझे चिंता है। किसी दूसरे व्यक्ति के लिए बिना किसी स्वार्थ के डर और चिंता, जैसे कि डर ऐसा है कि कहीं पड़ोसी का बच्चा सड़क पार करते समय किसी वाहन से न कुचला जाए, या माँ की चिंता कि उसका बेटा ऑफिस से देर से लौटता है, या यह आशंका कि जिस विमान के जरिए उसके पिता आ रहे हैं वह रास्ते में नष्ट यानी क्रैश न हो जाए। ये नकारात्मक रेड चेस्टनट अवस्था के कुछ उदाहरण हैं जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में देखने को मिलते हैं। ज़्यादातर ऐसी अवस्था अस्थायी होती है और रेड चेस्टनट की कुछ खुराकें नकारात्मक रेड चेस्टनट अवस्था के दुष्प्रभावों को बेअसर करने में सक्षम होती है। लेकिन पूरी तरह से
रेड चेस्टनट प्रकार के मामले में जो बहुत कम है, उसके शरीर से नकारात्मकता को जड़ से खत्म करने के लिए उसी दवा से लंबे समय तक उपचार करना आवश्यक हो सकता है। बहुत कम लोग नकारात्मक रेड चेस्टनट अवस्था से होने वाले नुकसान को समझते हैं, जो किसी और के लिए या खुद पीड़ित के लिए अत्यधिक चिंतित और भयभीत होते हैं। अगर वह बीमार है तो उसकी हालत और ख़राब हो जाती है, अगर उसे कोई तकलीफ है तो वह और बढ़ जाती है, लेकिन अगर वह स्वस्थ है तो भी उसकी हालत और ख़राब हो जाती है और चिंता एवं भय उसे बीमारी की ओर ले जाते हैं। लेकिन जिस व्यक्ति के लिए चिंता और भय व्यक्त किया गया, उसका क्या होता है? उसे कुछ हासिल नहीं होता, बल्कि उसकी तकलीफ और बढ़ जाती है। अगर वह दर्द में है तो उसके शुभ चिंतकों की चिंता और भय उसकी तकलीफ़ों को बढ़ा देते हैं। इसी तरह अगर उसके पास आने वाले लोग उदास चेहरे के साथ आते हैं तो उसके स्वास्थ्य में सुधार की गति धीमी हो जाती है। दरअसल मरीज का चेहरा ही वह आईना है जिसमें वह अपनी हालत देखता है। अगर आप मरीज़ को मुस्कुराते हुए मिलते हैं तो उसे लगता है कि उसके साथ कुछ भी गंभीर नहीं है और वह ठीक होने की राह पर है। लेकिन अगर आप मरीज़ से मिलने जाते हैं, समय उदास और दुखी चेहरे के साथ आते हैं, तो मरीज़ को लगता है कि उसकी हालत गंभीर है और उसका ठीक होना मुश्किल है। मानव मस्तिष्क विचार तरंगों को भेजने में सक्षम है, जो किसी भी दूरी को पार करके दूसरे व्यक्ति तक पहुंच सकती है। जबकि एक सकारात्मक रेड चेस्टनट व्यक्ति की आशावादी और उत्साहवर्धक विचार तरंगें बीमार व्यक्ति की मानसिक स्थिति को सकारात्मक तरीके से प्रभावित करती हैं तथा उनमें आशा और आश्वासन लाती है। जबकि नकारात्मक रेड चेस्टनट प्रकार के रिश्तेदार का डर और चिंता प्रभावित व्यक्ति को केवल चिंता और निराशा ही पहुंचाती है, जिससे उसका ठीक होना मुश्किल हो जाता है। मतलब जो रेड चेस्टनट अवस्था की नकारात्मक अवस्था होती है, उसमें व्यक्ति दूसरों के लिए बहुत चिंता दिखाता है। अब वो कोई पहले से बीमार है और उसके बाद जाएगा ऐसा मनासा मुंह लेकर के, चिंताग्रस्त मुंह लेकर के, तो उसकी तबीयत बिगड़ेगी ना। और इसी तरीके से मैं जो कहना चाह रहा हूँ, यहाँ तक कि डॉक्टर और नर्स भी अपने बहुत करीबी रिश्तेदारों का इलाज या उनके साथ इलाज करते समय नकारात्मक रेड चेस्टनट की स्थिति से अछूते नहीं है। यदि मामला गंभीर है तो अधिकांश डॉक्टर अपने बच्चों का इलाज किसी अन्य डॉक्टर से करवाएंगे। यदि वे किसी रोगी के बारे में अधिक चिंतित महसूस करते हैं तो उन्हें रेड चेस्टनट लेना चाहिए। अब नकारात्मक रेड चेस्टनट अवस्था की कुछ विशेषताएं होती हैं, वो हम संक्षिप्त में देख लेते हैं। बिना किसी स्वार्थ के अपने प्रियजनों पर आने वाले खतरों के बारे में बहुत चिंता महसूस करना। दूसरा, दूसरों की समस्याओं के बारे में चिंता करना, खुद के लिए कोई डर नहीं होना। तीसरा, दूसरों के लिए अत्यधिक सुरक्षात्मक अत्यधिक देखभाल करना। दूसरे व्यक्ति के साथ होने वाली काल्पनिक दुर्घटनाओं के बारे में आशंका और चिंता यदि वह देर से आता है। किसी हानि रहित लक्षण पर इस तरह से झल्लाना जैसे कि वह किसी अन्य व्यक्ति में बहुत गंभीर बीमारी का संकेत हो। यदि कोई व्यक्ति किसी बहुत गंभीर दुर्घटना से बच गया है तो वह उन सभी भयानक चीज़ों की कल्पना करना शुरू कर देता है जो दूसरे व्यक्ति के साथ हो सकती हैं, उन सभी काल्पनिक परेशानियों के लिए डर और चिंता। बेसफ्लावर रेमेडी में दूसरों के लिए चिंता और सोच की स्पष्ट अवधारणा के लिए याद रखें, रेड चेस्टनट स्वभाव के लोगों में दूसरों के लिए चिंता और सोच में कोई स्वार्थ नहीं है सिवाय मानवीय आधारों के। वे अपने परिचित या अज्ञात व्यक्तियों की सुरक्षा के लिए चिंतित होते हैं और आशंकित रहते हैं। देखिए, ये दूसरों के लिए चिंतित रहता है, जबकि चिकोरी जो होता है वो अपने प्रियजनों की चिंता में स्वार्थी और अधिकारपूर्ण होते हैं। यदि खतरा किसी और की ओर संबंधित है जिसमें उसकी कोई रुचि नहीं है तो वो पूरी तरह से बेपरवाह रहते हैं। कौन? चिकोरी वाले, चिकोरी दवा वाले। लेकिन ये तो क्या, दूसरों के लिए चिंता करता रहता है। अब देख लेते हैं, हम केस देख लेते हैं। 38 वर्षीय श्रीमती बीना का 6 साल का बेटा मधुमेह से पीड़ित था। शुगर थी उसके, डायबिटीज थी और उसका पति गंभीर नर्वस ब्रेकडाउन से बीमार था। उसके अपने शब्दों में, मैं 1 साल से बहुत बीमार और थकी हुई हूँ और दूसरे दिन मेरे दाहिने पैर के कूल्हे से टखने तक सारा दर्द करता है। मैं हमेशा अपने पति और बेटे के बारे में चिंतित रहती हूँ।
अगर वे मेरी नज़रों से ओझल हो जाते हैं तो मुझे चिंता होती है कि कहीं मुझे कुछ हो न जाए। और जब मैं सुबह उठती हूँ तो सोचती हूँ कि कहीं मेरा बेटा ज़्यादा बीमार तो नहीं, मैं आराम नहीं कर सकती, क्योंकि मैं हमेशा उसके लिए चिंतित और बेचैन रहती हूँ। उसे अपने पति और बेटे के लिए चिंता और आशंकाओं के लिए रेड चेस्टनट और तनाव और खिंचाव के लिए वर्बेन दी गई। उसने 2 महीने तक ये दवा ली। कुछ ही दिनों में पैरों में संवेदना आ गई और पैर कार्य में आ गया। वह बहुत शांत हो गई और अच्छी नींद लेने लगी। हालांकि उसके पति का अस्पताल ले जाना पड़ा उसके पति को, लेकिन उसने कहा कि उसके बारे में बहुत कम चिंतित थी, वह मजबूत महसूस कर रही थी और अब भविष्य के लिए आशावान थी। वह अपने बेटे के साथ रहने के लिए एक और छोटे लड़के को गोद लेने पर भी विचार कर रही थी। एक केस और देख लेते हैं। एक मरीज आता है, बोलता है, डॉक्टर मेरा दिल बहुत कमज़ोर है। कल मैंने एक बच्चे को सड़क दुर्घटना में स्कूटर सवार द्वारा कुचलते हुए देखा। मैंने बच्चे या स्कूटर सवार के हालात देखने के लिए मैं रुक नहीं सका। मुझे बस दिल की धड़कन तेज महसूस हुई और मेरी सांस की नली में घुटन महसूस हुई। मैं अभी तक सामान्य स्थिति में नहीं आ पाया हूँ और दुर्घटना में शामिल बच्चे की माताओं और युवा स्कूटर चालक के बारे में अत्यधिक चिंतित महसूस कर रहा हूँ। मेरा पुराना सिर दर्द फिर से वापस आ गया। अब उसको दूसरों के लिए चिंता के भाव को देखने की वजह से उसे रेड चेस्टनट रेमेडी दी गई और फिर बाद में कुछ समय बाद वो ठीक हो गया। तो मित्रों, इस प्रकार से व्यक्ति अपनी पुरानी यानी अपने दूसरों के लिए चिंता के लिए रेड चेस्टनट रेमेडी देने की वजह से ठीक हो जाते हैं। तो मित्रों, रेड चेस्टनट रेमेडी के बारे में मैंने संक्षिप्त में आपको बताया, और यदि आपको मेरा ये प्रयास पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने इष्ट मित्रों को इन वीडियोस को फॉरवर्ड करें ताकि वो भी बेस्ट फ्लावर रेमेडीज़ के अद्भुत संसार से परिचित हो सके और लाभान्वित हो सकें। यदि आपका कोई सुझाव है तो ज़रूर दें, कमेंट बॉक्स में लिखें, मुझे अच्छा लगेगा और मुझे मोटिवेशन मिलेगा। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।